नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना क्षेत्र में उत्कर्ष फाइनेंस के कर्मी से लूटपाट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने 12 घंटे में ही धर दबोचा। सकरा थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल को समाज उन्नति केंद्र के रिकवरी एजेंट से लूटपाट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और कांटी थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप की टक्कर में मौके पर ही पिकअप चालक की मौत, ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर हुआ फरार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र में उत्कर्ष फाइनेंस के कर्मी से छिनतई के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। 30 अप्रैल बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे कांटी थाना क्षेत्र के NH 27 से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन गांव में स्टेट बोर्डिंग के समीप पहले से घात लगाए अपाची बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उत्कर्ष फाइनेंस कर्मी उज्जवल कुमार से 42,000 रुपए कैश और टैब लूटकर फरार हो गए थे। वहीं सूचना मिलते ही कांटी थानेदार रामनाथ प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद उज्जवल के बताए रास्ते पर पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को मधुबन डैम बांध के समीप तक पीछा किया। हालांकि इस बीच तीनों बदमाश अपाची मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहे। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06 DK1521 को नीला रंग की अपाची को बरामद कर पुलिस ने मानवीय और तकनीकी अनुसंधान में इस घटना में CCTV फुटेज के आधार पर लाइनर की भूमिका निभाने वाले 2 अपराधी विकास कुमार और सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ के बाद सूरज कुमार उर्फ श्री राम को भी गिरफ्तार किया गया। सूरज के पास से भी एक बाइक जब्त की गई है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि लूट के महज 12 घंटे में ही कांटी थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 बाइक और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। घटना में शामिल एक अपराधी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। यह है कि मात्र 12 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन हो गया और ये घटना कल की घटना थी। और 30 अप्रैल को ये सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि वो निजी फाइनेंस कंपनी उत्कर्ष, उसके जो CEO थे उज्जवल कुमार, उन्हीं के जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो 42,000 रुपये 3 लड़कों ने मिलकर के हथियार का भय दिखा करके उनसे लूट लिया था। इस घटना के बाद से बरिया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में DIU टीम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुचित्रा कुमारी और साथ में रामनाथ प्रसाद, ये JP गुप्ता, अभिषेक शर्मा, अभिषेक मिश्रा और पुरुषोत्तम कुमार, ये जो सारे लोग मिलकर के इसके पीछे लग गए। DIU टीम और रामनाथ प्रसाद इनके बीच लगातार समन्वय रहा और सबसे पहले इसमें जो लाइनर की भूमिका में थे विकास कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया। ये बताना चाहेंगे कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। विकास कुमार पेशर विश्वनाथ राम और ये संतोष कुमार पेशर शंभू राम और तीसरे हैं सीरज कुमार पेशर धरीक्षण राम। ये तीनों मधुबन, ये कलवारी मधुबन कहलाता है, कलवारी मधुबन के हैं और इसका PO भी कलवारी मधुबन था। यहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल पर लूटने के बाद से पकड़ी गांव की ओर भाग रहे थे, जिसमें कि पीछा भी किया गया। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पीछा किए लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाए थे। बाद में जब गिरफ्तारी हुई है, वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है और विकास कुमार के बाद संतोष कुमार की गिरफ्तारी हुई। संतोष के बाद से अंत में सीरज की गिरफ्तारी हुई है। सीरज उर्फ श्री राम। सीरज और श्री राम के साथ और 2 लोग थे जिनका नाम नहीं बताना चाहेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। लेकिन उल्लेखनीय ये है कि इसमें दो मोटरसाइकिल जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था, राइडर और अपाची, वो दोनों भी हम लोग बरामद कर लिए हैं। साथ में
बैग भी वो बरामद हो गया है। रुपये के बारे में आपस में ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग आपस में बांट लिए थे और खर्च कर दिए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बाकी 2 गिरफ्तारी हो तो रुपया बरामद हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा उद्भेदन है और महज 12 घंटे के अंदर पुलिस उनको दबोच ली। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास एक सीरज का है। 108 24 केस दर्ज है। 19 फरवरी 24 को ये घटना किए थे और उसमें ये 25 आर्म्स एक्ट का केस है। तो ये सीरज तो पहले से भी अपराधी था और ये दोनों भी अपराधी हैं। इनका भी इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, कांटी में कोई घटना घटी है कि नहीं। पेशेवर हैं ये लोग सर की नया शुरुआत की? नहीं, पेशेवर सीरज तो पेशेवर है और जो लाइनर विकास और संतोष हैं ये अभी नए हैं। फिर भी हम लोग इनका भी इतिहास खंगाल रहे हैं। अब तक केवल सीरज का आपराधिक इतिहास मिला है। बाइक जो बरामद है वो चोरी की है या नहीं, इसका भी हम लोग अनुसंधान। 21 अप्रैल को सकरा थाना क्षेत्र में रिकवरी एजेंट से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में हुए एक बड़े लूटकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को लूटी गई सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी गुरुवार को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बीते 21 अप्रैल को सकरा थाना क्षेत्र के भटही गांव के पास समाज उन्नति केंद्र के लोन रिकवरी एजेंट मंटू कुमार अपने काम से लौट रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियारों के दम पर उनसे 55,750 रुपये और उनका बैग लूट लिया। मंटू कुमार की शिकायत पर सकरा थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर और एसपी ग्रामीण की निगरानी में विशेष टीम का गठन किया गया। इस विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मानवीय सूचनाओं का विश्लेषण के आधार पर 30 अप्रैल को पुलिस ने वैशाली और मुजफ्फरपुर के कई थाना क्षेत्रों बरियारपुर, सकरा, पातेपुर और सदर में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान वैशाली के सूरज कुमार, दीपक कुमार उर्फ देहाती और मुजफ्फरपुर के सनी कुमार और मनखुश कुमार के रूप में हुई। पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर लूटी गई एक बैग, एक एटीएम कार्ड, एक पासबुक, एक चेकबुक और एक डायरी भी बरामद कर ली गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इस लूटकांड में एक अपराधी की और संलिप्तता भी सामने आई है जो अभी फरार है। उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लूट में लाइनर की भूमिका सन्नी कुमार ने निभाई थी। वहीं सूरज कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास है, जबकि बाकी गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। 21 अप्रैल की घटना है जिसमें कि समाज उन्नति केंद्र जो कि केनरा बैंक का ही अनुषंगी शाखा है, ये सकरा में भटंडी में कार्यरत है। तो वहीं पर ये लूट हुआ था और लूट के बाद से हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए 202-25 सकरा थाना काम संख्या। इसके बाद बलिया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सकरा इनके नेतृत्व में, जिसमें कि थानाध्यक्ष सकरा और भी पुलिस पदाधिकारी थे, सब लोगों ने इस पर मेहनत किया और वैज्ञानिक अनुसंधान से जो भटंडी जहां पर ये कार्यरत था, ये चल रहा था केनरा बैंक का अनुषंगी शाखा, भटंडी का ही जो सन्नी कुमार था जो कि लाइनर था और इसने मालपुर पातेपुर से और सदर रजौली से यहाँ से लोगों को लाया था और उन्होंने, जिसमें बाकी एक मनखुश कुमार भी था, तो ये सारे लोगों को इकट्ठा किया था। तो अभी हम लोग सबसे पहले मनखुश कुमार को मैनुअली उसको हम लोग टच किए। मनखुश जो कि मड़वन बरियारपुर का रहने वाला है और उसके निशानदेही पे सूरज कुमार को लाया गया। सूरज कुमार जो मालपुर पातेपुर का है। तब दीपक कुमार जो कि सैदपुर रजौली गांव का है, जो कि सदर थाना वैशाली जिला का, उसको लिया गया। और अंत में जो लाइनर सन्नी था जो कि फिरार था, घर से फिरार था, और चूंकि उसको सबसे पहले पता चलता था कि पुलिस की सक्रियता, क्योंकि उसका भटंडी के आसपास ही उठना बैठना हो रहा था उसके लोगों का, तो लास्ट में सन्नी कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये कल ही की घटना है, कल सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी भी इसमें से एक गिरफ्तारी बाकी है
जिसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन जो बैग लूटा गया था और पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड एक और भी जितने भी सामान उस बैग में थे वो सब बरामद कर लिया गया है। और इसने सबने कन्फेशन भी अपना किया है कि हम लोग ये घटना कारित किए थे। तो पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान और मैनुअली दोनों तरह से करके हम लोगों ने सबको छान लिया है। केवल एक व्यक्ति बाकी है जिसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास, एक सूरज है, उसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है कि पूर्व में भी वैशाली के 2-3 जगहों पे इसने कांड किया है, सीएसपी लूट कांड किया है। तो हम लोग उसका इतिहास पता कर रहे हैं। लूटा हुआ अमाउंट पर ये लोग क्या बंटवारा कर लिए हैं क्या? हाँ, लूटा हुआ अमाउंट, जैसे कि अब लूट में तो 55,000 रुपये की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 55,000 नहीं बल्कि मात्र 30,000 रुपये ही लूटे थे और इन्होंने आपस में बांट लिया था। और ये बताए कि 21 तारीख को ही हम लोग आपस में बांट करके खर्च भी कर दिए थे। कांटी थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप के आमने सामने की टक्कर में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग पर देर रात एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा, जहां एक ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर में पिकअप के चालक की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पिकअप चालक की पहचान नगर परिषद कांटी तिवारी टोला निवासी राजेंद्र शाह के पुत्र सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात हुआ। शिवहर की तरफ से ट्रक आ रही थी, वह कांटी से तिवारी टोला पिकअप लेकर जा रहे थे। इसी कड़ी में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला गाड़ी का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पिकअप चालक की मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि अहले सुबह परिजन व स्थानीय लोगों को जब पता चला, उसके बाद घटना स्थल पहुंचकर टायर जलाकर विरोध जताया। वहीं थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद व अभिषेक मिश्रा ने देर रात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसके एमसीएच भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत ही दर्दनाक घटना था। हमारे क्षेत्र के एक बहुत होनहार लोग थे, इनका एक्सीडेंट में निधन हो गया और हम लोग बहुत ज़्यादा दुख है इस बात से। और हम ये भी विनती करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए ताकि ये गरीब परिवार का कुछ न कुछ संभावना मिले। साथ ही ये भी मांग करते हैं हम कि यहाँ कम से कम ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसा घटना होती रहती है, मतलब हर 2 दिन 4 दिन पर घटना होती रहती है। हम यही प्रशासन से भी यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका मुआवजा भी मिल जाए और ब्रेकर भी बनवा दिया जाए। इनका नाम सत्येंद्र शाह हो गया, कांटी तिवारी टोला ग्राम हो गया, पोस्ट कांटी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। हाँ, शादी हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं और सब छोटे छोटे ही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इनका जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है कैसे? जी, बहुत दर्दनाक, बहुत। हम लोग पूरा अपने क्षेत्रवासियों के लिए बहुत दर्दनाक घटना ही है। दोनों में रात में जो एक्सीडेंट हो गया है पिकअप और ट्रक में, और पिकअप के ड्राइवर मर गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच एमकेसीएच भेज दिया गया है। जो प्रावधान है सरकार के तरफ से मिलने वाला उसे मिलेगा। जाम भी वो हल्का फुल्का किया था जाम, अब सब क्लियर हो गया, समझा दिया गया है। हाँ, समझा दिया। मतलब इसमें आर्थिक मुआवजा मिलती है जो सरकार का प्रावधान है वो मिलेगा। कहाँ के लोग जानकारी मिला है? अभी तो हमको जानकारी नहीं है कहाँ के, सब लोग सुनते बगले के है, लोकले के है, तिवारी टोला के है। तिलक मैदान रोड में दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर मारपीट के मामले में दुकानदारों ने घंटों काटा बवाल। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड में दुकानदार से मारपीट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आक्रोशितों ने आज सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। दुकानदार गौरव कुमार ने बताया कि मैं दुकान खोलने अपनी मां के साथ आया तो दुकान के सीढ़ी के पास अपना गाड़ी लगाने लगा। तभी एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति सामने खड़ा हो गया और हटने के लिए कहने पर मुझसे मारपीट करने लगा। मेरे कंधे और सर में चोट आई है। दबंग व्यक्ति झारखंड का रवि पोद्दार था, जो कि यहीं पर किसी होटल में रुका हुआ था। वह नशे में भी था।
हम लोग यहाँ रोजी रोटी के खातिर आते हैं, न कि मारपीट करने। एक दुकानदार भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ के सभी दुकानदार बंधु मेरे समर्थन में हैं। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि हमें मारपीट की सूचना मिली थी। आवेदक के आवेदन पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी सड़क जाम छुड़ा लिया गया है। ये है कि मैं सुबह दुकान खोलने आया था, मैं अपनी माँ के साथ था। आज सीढ़ी थोड़ा ऊंचा है, मार्केट के अंदर गाड़ी घुसा रहा था। गाड़ी घुसाने के क्रम में वो उस रास्ते से हट नहीं रहा था, बोला नहीं हटेंगे। हम बोले भाई मेरा गाड़ी गिर जाएगा। इसी पे वो हमको मारने लगा, गाली गलौज करने लगा। वो रवि पोद्दार नाम है उसका, रांची का रहने वाला है, रवि पोद्दार। तो कहने का मतलब है कि वो आदमी परेशान कर दिया, इतना मारने लगा। और उसके बाद उसका बाप भी आ गया, बॉडीगार्ड उसके साथ था। मेरी माँ ने बोला कि आप क्यों मार रहे हैं, तब भी वो इस चीज को नहीं समझा। तब मेरा एकदम हालत जब खड़ा हो गया, मैं अपने आपे में नहीं रहा, तो वो मार मोड़ के हमको चला गया। उसके बाद पब्लिक ने मेरा साथ दिया। उसके बाद उसको लोग खदेड़ा, तब वो लोग भागा यहाँ से। तो सबसे पुलिस को सूचना दिए? स्थानीय पुलिस को नहीं सूचना दिया है अभी, क्योंकि एक व्यापारी के साथ आज हो रहा है, कल दूसरे व्यापारी के साथ होगा, तीसरे व्यापारी के साथ होगा, और ये रोज ये लोग इस तरह का कांड हो रहा है। कितने लोग मिलकर मारपीट किया? 3 आदमी मिलकर किए हैं। सभी को जानते हैं आप? नहीं, किसी को मैं जानता नहीं हूँ। बलेनो गाड़ी थी, ब्लू रंग की गाड़ी थी। मारपीट करने के बाद वो लोग हैं या फिर भाग गए? वो लोग यहाँ से निकला है, भागा है। जानते हैं वो लोग को? हाँ, रवि पोद्दार नाम है, होटल में ठहरा हुआ था। तो आवेदन देंगे, आवेदक के द्वारा दी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला क्या था? तो मारपीट की सूचना दिए है, इनको बोला गया है जाकर के थाना में आवेदन लिख देंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांटी प्रखंड क्षेत्र के हरचंद में आरंभ हुए 11 दिवसीय श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के हरचंद में बुधवार से आरंभ हुए श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए राजद नेता हैदर आजाद मुस्लिम होने के बाद भी हिंदुओं के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में होते रहते हैं शामिल। बता दें कि 11 दिवसीय आयोजित महायज्ञ बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1101 कन्याएं और महिलाओं ने भाग लिया। हरचंदा चौक स्थित यज्ञ स्थल से निकली कलश शोभा यात्रा कई मार्गों से होकर मनी फुलकाहा रानी पोखर पहुंची। इस दौरान भक्तिमय गीत और भक्ति नारों से इलाका गूंज रहा था। हर हर महादेव जय जय श्री का उद्घोष करते हुए भक्त लोग आगे बढ़ते रहे। महायज्ञ समिति के सदस्यों ने केशधारियों एवं भक्तों के लिए ठंडा पानी, शरबत की सुविधा उपलब्ध कराया गया था। रास्ते में कई जगहों पर ग्रामीणों ने कलश शोभा यात्रा का स्वागत किया और कुमारी कन्याओं और महिलाओं के लिए ठंडा जल और शरबत का वितरण किया। रानी पोखर पहुंचने पर यहां यज्ञाचार्य अभिषेक दुबे एवं अन्य सहयोगी पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यजमानों को विधिवत पूजा अर्चना कराई गई, जिसके बाद सभी यजमान एवं कलशधारियों ने कलश में जल लेकर पुनः यज्ञ स्थल के तरफ प्रस्थान हुए। यज्ञ स्थल पर बनाए गए यज्ञशाला में कलश स्थापित किया गया। फिर प्रथम दिन मंडप प्रवेश के साथ पूजन विधि आज से 11 दिनों तक चलता रहेगा। इस अवसर पर राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज हम लोग आए हैं हरचंदा में श्री श्री 1008 लक्ष्मी महारुद्र यज्ञ में हम लोग आए हैं। आज 1101 कन्याओं के साथ जलबोजी होगा। आज से शुरू हो जाएगा यहाँ पर यज्ञ, महायज्ञ आज से शुरू हो जाएगा। इससे पहले झंडा रोधन का भी काम हुआ था, जिसमें हम लोग कई गांव घूमने के बाद आज से 11 दिन का यज्ञ है। इसमें भव्य व्यवस्था। अब हर पंचायत में जा रहे हैं ना जग वोग में आप लोग? जी, हम जगह हर जगह हम जहाँ जग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। यह हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश, सभी धर्म का लोग हम आप में जाए और आप हम में आए। हम लोग सभी धर्म में मिला जुला कर हम लोग रहते हैं। सभी लोग सभी जगह जाते हैं, तभी यह देश का महात्म। एक बागीचा में अगर एक फूल हो जाए तो नहीं होगा, गेंदा गुलाब चमेली सभी तरह का फूल होता, वह बागवानी अच्छा होता। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने
20 मई की बैठक हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन बिहार स्टेट के तत्वावधान में मजदूर दिवस के महत्व, बलिदान, त्याग और संघर्षों की चर्चा के लिए एक सभा का आयोजन मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित किया गया। इस सभा में राज्य के विभिन्न कोनों से 200 से अधिक बैंक कर्मी शामिल हुए और सर्वसम्मति से 20 मई की बैंक हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन बिहार स्टेट के अध्यक्ष कामरेड रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि हम लोग आज मीटिंग किए हैं और इसमें अन्य संगठनों के लोग भी आए हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर के तले हमारा बैठक भी हाल के दिनों में हुआ था। बैंकों में रिक्रूटमेंट और कुछ कम ब्याज पर जो हमें लोन मिलता है उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम लोगों को कम ब्याज पर कुछ पैसा लोन मिलता था, सरकार ने उस पर भी टैक्स लाद दिया। बैंक ने इस वर्ष के लिए तो हमारी मांग को मान लिया है, पर अगले वर्ष क्या होगा हम नहीं जानते। पिछले 24 और 25 मार्च के हड़ताल के बाद सरकार ने कुछ मांगों को माना है, पर ऑल इंडिया बैंकर एम्प्लॉइज यूनियन ने 20 मई को जो हड़ताल करने का निर्णय लिया है उसमें हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग आज बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर के तहत मई डे के लिए हम लोग मीटिंग रखे और ये मजदूरों के लिए बहुत ही रेड लेटर डे है। विभिन्न संगठनों के लोग भी आए थे और हम लोगों ने इसे ऑब्जर्व भी किया है। इसके बाद हम लोग अपना सांगठनिक मीटिंग भी कर रहे हैं। इसी में ऐसे नहीं, सांगठनिक मीटिंग कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमारा संघर्ष फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के बैनर के तले भी हुआ, जो हम रिक्रूटमेंट के लिए या जो बैंक में परक्विजिट्स मिलते हैं, कुछ कम इंटरेस्ट पर जो चीज़ें लोन अवेलेबल हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लटका हुआ था। उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया। तो वो भी हमारा डिमांड था कि अगर हमको कुछ कंसेशनल रेट पर हमको बैंक के तरफ से लोन मिलता है, कुछ फैसिलिटी मिलती है, तो उस पर भी उन्होंने टैक्स लाद दिया। इसका डिमांड हम लोगों ने किया था और बैंक ने हमारी मांग को इस वर्ष के लिए तो मान लिया है। आगे क्या होगा फिर हम लोग उसको संघर्ष करेंगे। जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, ये जानकारी आप लोगों को भी है कि बैंकों में क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ की संख्या लगातार घटती जा रही है। उसके बारे में प्रत्येक बैंक में ये स्ट्रगल चल रहा है और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने भी 24 और 25 मार्च के हड़ताल का आह्वान किया था और यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था। लेकिन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, चीफ लेबर कमिश्नर और डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज सभी ने मिलकर के कुछ रिजॉल्व किया, आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। कुछ कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं और इसको लेकर के हड़ताल को स्थगित किया गया। लेकिन अभी ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और एफिलिएटेड फेडरेशंस, जो वर्कर्स के फेडरेशंस हैं, उन्होंने 20 मई को हड़ताल करने का निर्णय लिया है और हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने उसमें शिरकत करने की बात की है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आपस में विलय के बाद बने बिहार ग्रामीण बैंक। सरकारी द्वारा जारी गजट के अनुसार 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय एक दूसरे में कर दिया गया। इसकी विधिवत घोषणा करते हुए बैंक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आशुतोष झा ने कहा कि अब यह बैंक बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से भुगतान की समग्र सेवा के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के 20 जिलों में फैली यह बैंक विलय के बाद से और मजबूत होगी और मिलकर मजबूत बैंक के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश स्तर पर सर्वाधिक शाखों वाली यह बैंक कोशिश करेगी कि उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग के क्षेत्र में भी तकनीकी दृष्टिकोण से ग्राहकों को बेहतर सेवा मुहैया कराई जा सके।
उन्होंने कहा कि यह पहला बैंक है जिसमें राज्य सरकार का 15% शेयर भी होता है। उन्होंने बताया कि मर्ज होने के बाद बिहार ग्रामीण बैंक SBI और PNB बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आज 1 मई 2025 को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के कारण दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय होकर के भारत बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किया जा रहा है और आज से एक नया बैंक बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है और ये कार्यक्रम जो है उसी स्थापना के समारोह के अवसर पर मनाया जा रहा है। दोनों बैंक बिहार के एक स्तंभ थे और जो उत्तर के 18 जिले में और दक्षिण के 20 जिले में ये दोनों बैंक कार्यरत थे। अभी दोनों मिलाकर के भारत सरकार द्वारा एक मजबूत बैंक बनाने के उद्देश्य से दोनों बैंकों का विलय किया गया है। ये दोनों मिलकर के बिहार का सबसे ज्यादा शाखा वाला बैंक होगा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से SBI और PNB के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बिहार का होगा। इसमें लगभग 2100 शाखाएं होंगी जो सभी जिले, जो 38 जिले हैं बिहार के, उसमें अवस्थित हैं। साथ साथ इस बैंक का जो व्यवसाय है लगभग 77,000 करोड़ का होगा। लगभग 7,500 हमारे कर्मचारी होंगे और लगभग 3.5 करोड़ जो बिहार की जनसंख्या का लगभग 40% है उसको हम लोग बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे। ये जो समामिलन है, अमलगमेशन है, इसका उद्देश्य बैंक को मजबूत बनाना है। कई क्षेत्रों में, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बैंक मजबूत होकर के ग्राहकों को ढेर सारे जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, बैंक के ऋण और जमा के उत्पाद हैं, उनको प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ साथ भारतवर्ष में ये छठा सबसे बड़ा RRB होगा, जिससे कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसको बैंक के द्वारा जो सहयोग होना चाहिए उसमें हम सब लोग सफल होंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है।
अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रामा मेमोरियल फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आज जिले के जूरन छपरा स्थित एक निजी भवन के सभागार में रामा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर रामा मेमोरियल फाउंडेशन के अंकित भारद्वाज ने बताया कि आज मजदूर दिवस के मौके पर संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 51 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया है। रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान का कितना महत्व है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई निकटतम व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। जी के प्रांगण में हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया था। रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन जो शहर के विभिन्न जगहों पे लगातार रक्तदान शिविर लगाते आ रही है। आपको बता दें कि विगत 6 सालों से हम लोग यहाँ जूरन छपरा रोड नंबर 3 स्थित एक निजी जगह पे अपना रक्तदान शिविर लगाते हैं और इसमें हर एक वर्ष 50 से अधिक लोग जो है रक्तदान करते हैं। शाम के 3 बजने को है और अभी करीब यहाँ जो है 55 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और आगे भी ये रक्तदान का सिलसिला अभी भी जारी है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। तो हम यहाँ के लोगों से और तमाम जितने भी मेरे रक्तवीर हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, क्योंकि आपके दिए गए रक्त से ही हम थैलेसीमिया पीड़ित, ब्लड कैंसर पीड़ित, जो एनीमिया पीड़ित मरीज हैं, जो दिन को महीने में 2-4 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उनके परिवार परिजन जो भी लोग हैं वो लोग 90 दिनों के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। तो उनके इमरजेंसी यूज के लिए, उनके इमरजेंसी नीड के लिए जो लोग भी एक्सीडेंटल पेशेंट है उनका कॉल्स हमारे पास आता है। कोविड से पहले हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है अनावरण किया था और उसके बाद लगातार हम लोग जो है उन पीड़ित मरीजों तक जो है जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचा पा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं इन लोगों का योगदान है और इस सिलसिले में हम लोग हमेशा शहर के विभिन्न जगहों पे रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारा लगभग 6ठे वर्ष में ये रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया गया है, जो कि 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे, जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है, मजदूर दिवस, श्रमिक लोग जो है छुट्टियां मनाते हैं, तो हम लोग छुट्टियां ना मना करके ये रक्तदान शिविर जैसे पुनीत कार्य में लगे हैं और आगे भी ये कार्य करने हेतु लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी आएं और आकर रक्तदान करें और इस कार्य में जो है अपना अहम योगदान दें। और चलते चलते इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करूंगा कि व्यर्थ न जाए की हुई नेकी, कर्मों के फल भी मिलते हैं, बच जाए एक इंसान की जान तो न जाने कितने ही चेहरे खिलते हैं। अगर हम 1 यूनिट रक्त किसी को देते हैं तो हम उनके परिवार सहित, उनके समाज सहित, उनके जानने वाले पहचानने वालों के लबों पे मुस्कान को जो है देखते हैं और उसको देख करके जो खुशी मिलती है ये वाकई में कहीं किसी और जगह पे नहीं मिलती है। चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान एक महादान है, इसमें कोई संकोच ना करे और ये मेडिकली प्रूव भी है कि हर एक स्वस्थ आदमी हमेशा रक्तदान कर सकता है। हर 3-4 महीने पे आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं। इस पे एक समाज में एक अलग सा कन्फ्यूजन कभी पैदा किया जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रक्तदान बहुत जरूरी भी है हमारे शरीर के लिए। एक नामचीन चिकित्सक अगर इन बातों को कहते हैं तो निश्चित ही समाज में नया बदलाव आ सकता है। लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बस यही देना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान है, इस पे कोई जात पात, कोई धर्म नहीं है। आप देखिए रक्तदान हर एक जाति के लोग हमारे पास रक्तदान करने आते हैं, हम लोग रक्तदान करते हैं। मैं ब्लड जब लेता हूँ किसी से,
मैं ब्लड जब एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि वो किस कास्ट का है, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो रक्तदान एक ऐसा चीज है जिससे हर जाति समाज के लोग बंधे हुए हैं। बिल्कुल सर। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर सत्तू का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा गरीब स्थान मंदिर के पास विश्व मजदूर दिवस पर सत्तू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच की कार्यकारिणी सदस्य गरिमा अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों द्वारा आज मजदूर लोगों के बीच सत्तू, तरबूज और खीरे खिलाया गया और उन्हें गर्मी में राहत देने की कोशिश की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शाखा के सभी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला है। लगभग 150 लोगों के बीच सत्तू पिलाकर गर्मी राहत देने की कोशिश की गई। आज हम लोगों ने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सत्तू वितरण का कार्यक्रम रखा है, जो कि गरीबनाथ मंदिर के बगल में हो रहा है। ये इसमें हम लोगों ने करीब 10 किलो सत्तू का वितरण किया है और तरबूज और खीरा का भी वितरण किया है साथ में, इसमें ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। कितने लोगों को अभी तक पिलाया? ये करीब 100 से 150 के लोगों को हम लोगों ने पिला चुका है अभी तक। इसमें हमारी बहुत सारी ये कार्यक्रम हर साल हमारी शाखा की ओर से किया जाता है। इसमें हमारी बहुत सारी सभी शाखा सदस्यों की कंट्रीब्यूशन से ये प्रोजेक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर केजरीवाल अस्पताल कर्मचारी संघ के द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। केजरीवाल अस्पताल में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर मौजूद केजरीवाल अस्पताल की कर्मचारी रेखा कुमारी ने कहा कि हम लोगों ने आज हर्षोल्लास के साथ मजदूर दिवस मनाया है। काफी खुशी का माहौल है। हम सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी है और सभी मजदूरों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं कर्मचारी यूनियन के नेता AR अनु ने कहा कि विश्व मजदूर दिवस पर मजदूरों को उनको उनका हक मिला था। हम लोगों को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के साथ बिताने का हक मिला था। पूरे विश्व के मजदूरों ने एकजुटता भी दिखाई थी। इसलिए पूरे विश्व में मजदूर 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आज इसलिए हम लोग भी एकजुट होकर मजदूर दिवस मना रहे हैं। वहीं केजरीवाल अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी मुकेश राम ने कहा कि वह मजदूर दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन उनको अस्पताल प्रशासन द्वारा वर्दी नहीं दी जाती है, जबकि महिलाओं को वर्दी मिलती है। वह 31 सालों से केजरीवाल अस्पताल में काम कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सभी पुरुष कर्मचारियों को भी वर्दी की सुविधा अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जाए। हम लोग को मजदूर दिवस के लेकर के मना रहा है मई दिवस, बताइए। मजदूर दिवस आज है, इसलिए हम लोग को उत्साह से खुशी से मना रहे हैं मजदूर दिवस। सब मजदूरों को पैसे अच्छा होता है, बहुत खुशी आती है। आज हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी करके खाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। डी लोग के वर्दी मिलती है हर 6 महीना पर, हम लोग को वर्दी काहे नहीं मिलता है। आज तो मजदूर दिवस है, ठीक है, वो हम लोग मनाते हैं, अलग की बात है, मगर हम लोग को वर्दी नहीं मिलता है। आज शिकायत है आपको? तो बहुत उल्लासपूर्ण रूप से मई दिवस मना रहे हैं। मई दिवस जो है उसको मनाने से हम लोगों में ये एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें जो है सो हम गरीबों के लिए सरकार ने ही नहीं, पूरे लड़ने के बाद आज का 1 मई दिवस हम लोगों को मिला है, जिसमें मजदूर दिवस के नाम से ये मशहूर है। और सारे मजदूर अपने आप में ये गौरवपूर्ण महसूस करते हैं कि ये दिन हमारा है। आज इस मजदूर के दिन, इस दिन जो है कोई हमसे ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकता है। और इसी मजदूर दिवस में लड़ाई में जो है हमें ये मिला सफलता कि 8 घंटे काम और 8 घंटा जो है आराम और 8 घंटा जो है सो बच्चों के साथ, परिवारों के साथ रहने का समय। तो इसलिए ये मजदूर दिवस बहुत हमारे उपलब्धि के साथ है और हम आशा करते हैं कि आने वाले पीढ़ी भी इस मई दिवस, मजदूर दिवस को खुशी और उल्लास से मनाएंगे। और जो भी हमारे कर्मचारी हैं, मई दिवस एक प्रेरणा देता है कि किसी कर्मचारियों पर दमन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मई दिवस उसके लिए ही बना है। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा
संघ कार्यालय में विश्व मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा संघ कार्यालय पर विश्व मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ऑटो चालकों ने एकजुट होकर एक स्वर में अपनी एकता पर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही सभी लोगों ने कहा कि हम सभी मजदूर एकजुट होकर रहेंगे तभी हमारी मांगे पूरी होगी। हम सभी मजदूरों को एक साथ होकर काम करना है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी मजदूर एक साथ हुए हैं एक नई क्रांति हुई है और मजदूरों का उनका हक मिला है। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर हम सभी शपथ लेंगे कि हमारी एकजुटता सदा बनी रहे। इस अवसर पर संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हम सभी मजदूरों को एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। आगे भी हम सभी एकजुट होकर अपनी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज का जो दिन है मजदूर दिवस, जो हम परिवहन क्षेत्र के सभी साथियों के साथ, हम अपने टेम्पो रिक्शा चालकों के साथ मजदूर दिवस मनाने का आज हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम मजदूर दिवस का जो भी क्षेत्र के मजदूर हैं उनको मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं। आज 1 मई मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर हम अपने सभी चालकों को, जो ई रिक्शा चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, उन सभी भाइयों को आमंत्रित किए हैं और उन लोगों को उनके अधिकार जो सरकार ने दिया है और समाज में कैसे चाली चलाना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग बताते हुए आज मई दिवस में उनके जो लोग मई दिवस किस तरह से शहीद अपने जान की कुर्बानी देकर हासिल किए हैं उसके बारे में हमने चालकों को बताया। और साथ ही मई दिवस हम लोगों को एक प्रेरणा देता है कि जो भी आप संघर्ष करेंगे तो अपने मुकाम को हासिल करेंगे। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं हो सकता। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।